हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए रीजनिंग का पोर्शन बताने वाला हूं। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने यानी कि 24 नंबर वीडियो में मैंने आप लोगों को देखिए 98 नंबर प्रश्न तक करा दिया था। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न तक करा दिया था। आज मैं आप लोगों को देखिए 99 नंबर प्रश्न थे, बाकी बचे हुए सभी प्रश्न कराऊंगा। तो देखिए 99 नंबर प्रश्न दिया गया है, 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 दोनों दिन मिलाकर तक कितने दिन होंगे। ए ऑप्शन दिया 58, बी दिया है 59, सी दिया है 60, डी दिया है 61। देखिए ये आप लोग जानते हैं कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है। यानी कि देखिए अभी इस बार अपने यहाँ 2024 में लीप ईयर है, यानी कि फरवरी का महीना 29 का होगा। 365 की जगह 366 दिन कुल होंगे, ठीक, एक वर्ष में। तो आप जानते हैं देखिए 2024 में अगर समझिए 29 का महीना है फरवरी, तो देखिए 2020 में होगा, यानी कि 3 साल मतलब छोड़ के चौथी मतलब 4 साल में एक बार होता है, चौथी साल होगा, तो यानी कि 2000 में हुआ होगा। फिर उससे पहले 2016 में, फिर देखिए इधर 2024 में हुआ है, फिर उधर 2020 में, फिर उधर 2016 में, उससे पहले 2012 में, उससे पहले 2008 में, उससे पहले 2004 में, उससे पहले 2000 में। यानी कि 2000 का पूछा गया है, तो 2000 में हमारा क्या आया, 29 का महीना आया फरवरी। तो फरवरी के 29 दिन हो गए, ठीक है, 29 दिन फरवरी के हो गए। और मार्च देखिए मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, देखिए इस तरीके से आप याद कर लिया। जनवरी होती है हमारी 31 की, ठीक है, फरवरी होती है 28 या 29 की, मार्च होता है 31 का, ठीक है, मार्च होता है 31 का, अप्रैल होता है 28 या 30 का, ठीक है, 28 या वो अप्रैल होता है 30 का, 30 का 28 कहाँ से। देखिए मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। देखिए जनवरी हो गया 31, फरवरी हो गया 28 या 29, मार्च हो गया हमारा 31, अप्रैल हो गया 30, और फिर से मई हो गया हमारा 31, ठीक है, जून हो गया 30, जुलाई हो गया 31, अगस्त हो गया 31, सितंबर हो गया 30, अक्टूबर हो गया 31, नवंबर हो गया 30, दिसंबर हो गया 31, ठीक है। तो हमारा मार्च क्या है, 31, 29 और 31 कितने हो जाएंगे, 60। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 60। देखिए 100 नंबर पर दिया गया है, यदि किसी कुट भाषा में रोटेट को URWDWH लिखा जाता है, तो उसी भाषा में काउंटिंग को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए COUNTING काउंटिंग को देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ नहीं, रोटेट है, ठीक है। रोटेट में अगर हम आर में देखिए आप दो अक्षर और जोड़ देंगे, आर दो अक्षर छोड़ के तीसरा अक्षर, यानी कि आर है यस, और टी छोड़ के और यू आ जाएगा, यानी कि तीसरा अक्षर आ रहा है तो 3 प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये वाला अक्षर यू मिल जाएगा, ठीक है। ओ में 3 प्लस करेंगे तो हमें देखिए ये आर मिल जाएगा, देखिए आर। वो देखिए ओ में देखिए आप खुद जोड़िए, ओ के बाद में क्या आता है पी और क्यू, दो अक्षर छोड़ दिया, तीसरा हमारा क्या आ गया आर, ठीक है। पी और क्यू छोड़ दिया, अब आर आ गया, हमारा 3 3 का अंतर चल रहा है। इसी प्रकार देखिए टी में आप जोड़ेंगे, टी में देखिए 3 जोड़ेंगे, टी के बाद में आता है यस टी, टी के बाद में यू और बी छोड़ के डब्ल्यू आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार ए में देखिए, ए में बी और सी छोड़ के डी आ गया। इसी प्रकार टी में तो अभी मैंने बताया था, देखिए यू और बी छोड़ के डब्ल्यू आ गया। इसी प्रकार देखिए ई में तीन, ई में यानी कि एफ और जी छोड़ के एच आ जाएगा। इसी देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, बिल्कुल सेम इसी तरीके जिस तरीके से मैंने बताया। देखिए 3 3 प्लस करने हैं, 3 3 प्लस का मतलब यह है कि 2 छोड़ के तीसरा वाला आ रहा है, जो तीसरा अक्षर है, ठीक है, आर के बाद में यस टी छोड़ के यू। इसी प्रकार काउंटिंग में देखिए, काउंटिंग में 3 करेंगे, डी और ई छोड़ के यफ आ जाएगा। ओ में देखिए पी और क्यू छोड़ के आर आ गया। यू में देखिए, यू में यस और टी छोड़ के, यू में एस टी कहाँ से, यू बी और डब्ल्यू छोड़ के यक्स आ गया, ठीक है। बी यू के बाद में बी और डब्ल्यू छोड़ के यक्स आ गया, ठीक है। एन के बाद में हमारा क्या आता है, ओ और पी छोड़ के क्यू आ गया। टी में देखिए यू और बी छोड़ के डब्ल्यू, आई में देखिए जे और के छोड़ के एल, ठीक है। एन में देखिए एन, ओ और पी छोड़ के क्यू, और जी में देखिए एच और आई छोड़ के जे, ठीक है, तीसरा वाला आ रहा है। तो इसी प्रकार से देखिए हमारा जी एफ आर एक्स क्यू डब्ल्यू एल क्यू जे, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना हो गया, 100 नंबर प्रश्न, 101 नंबर प्रश्न दिया गया। इस तरीके के देखिए प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है, प्रश्न लमसम इस तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे इसमें देखिए ये वाला प्रश्न है 96 से, आप समझिए 96 का, इससे पहले से ही आपके प्रश्न लमसम जो आने वाले हैं उस तरीके के प्रश्न शुरू हो गए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और पिछली परीक्षाओं में पूछेंगे। 101 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि किसी कोड में, ठीक है, CHORUS को PIDTVS लिखा जाता है, तो उसी कोड में SINGER को सिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या लिया है हमें, CHORUS, इसे अब इन्होंने लिख लिया PIDTVS, इस प्रकार से लिखा। देखिए आर में एक अगर जोड़ देंगे तो हमारा यस मिल जाएगा, आर के बाद में क्या था यस, ठीक है। यू में अगर एक जोड़ देंगे तो हमारा बी मिल जाएगा। अब इसी प्रकार यस में एक जोड़ देंगे तो हमारा टी मिल जाएगा। देखिए यस में अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमारा टी मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए सी में देखिए एक जोड़ देंगे, सी में देखिए एक जोड़ देंगे तो हमारा डी मिल जाएगा। एच में एक जोड़ देंगे तो हमारा आई मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओ में एक जोड़ देंगे तो हमारा पी मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए सिंगर को किस प्रकार से लेंगे, SINGER, सिंगर को इस प्रकार से लिखते। देखिए क्या क्रम चला था, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तीसरे नंबर पे, ठीक है। यस के बाद में क्या आता है टी, ठीक है, टी आ गया। आई के बाद में क्या आता है, एक एक जुड़ रहा था, जैसे इसमें एक जुड़ा, ठीक है, एक एक मैं जोड़ रहा हूँ सीधे सीधे।
आई के बाद में क्या आता है जे, ठीक है, दो अक्षर फिक्स हो गए। एन के बाद में क्या आता है ओ, ठीक है, एन के बाद में ओ आता है, एक जुड़ के, तो एक जुड़ के हमने ओ लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा था। इसी प्रकार इसमें जी में जोड़ेंगे, देखिए जी में एक जोड़ेंगे तो क्या आता है, जी के बाद में आता है यच। इसी प्रकार ई में देखिए एक जोड़ेंगे, ई के बाद में आता है यफ। और इधर देखिए आर में एक जोड़ेंगे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर के बाद में यस, यानी कि ओ जे टी एस एफ एच। किस में देखिए कौन से ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में है ओ जे टी यस एफ एच, तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सरल तरीका था, सिर्फ थोड़ा सा मैथ लगाने की जरूरत थी, हमें समझना था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिक्स हो रही है। देखिए आर के बाद में इधर यस आ रहा है, यू के बाद में बी, यस के बाद में टी, इसी प्रकार सी के बाद में देखिए डी, एच के बाद में आई और ओ के बाद में पी। इस तरीके से क्रम दिया, इसी प्रकार हमने सिंगल वर्ड लिया ओ जे टी यस एफ एच। 102 नंबर प्रश्न दिया गया, यदि किसी कोड में वेजिटेबल को एफ एम सी वी यू एफ एच एफ डब्ल्यू लिखा जाता है तो उसी कोड में ए आर एस ई एन ए एल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए इसे भी बहुत समझने का तरीका है, बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। देखिए क्या था, वेजिटेबल में देखिए ई है, ई लास्ट में, तो इसमें एक उसके आगे वाला यफ आ गया, ठीक है, शुरू में यल इसमें दूसरे नंबर पर, तो इसमें दूसरे नंबर पे यल के बाद में क्या आता है यम, ठीक है। इसी तरीके चल रहा है बिल्कुल क्रम, जैसे अब इधर लास्ट में बिल्कुल हम देख लेते हैं, पूरे में नहीं, पूरे में आप इस तरीके से मिला सकते हैं, ठीक है। अब बी के बाद में क्या आता है डब्लू, ठीक है, ई के बाद में क्या आता है यफ, जी के बाद में क्या आता है, जी के बाद में आता है एच, ई के बाद में आता है यफ, टी के बाद में आता है यू, ठीक है, ए के बाद में आता है वी और बी के बाद में आता है सी, ठीक है। इस तरीके, अब यल के बाद में यम तो मैंने बताया था, ई के बाद में यफ। इस तरीके चल रहा है, यानी कि जो लास्ट में है उसके बाद वाला अक्षर इसके शुरू में आ रहा है। इसी तरीके देखिए इसमें हम लिखेंगे, देखिए ए आर एस ई एन ए यल। अब देखिए इसमें लास्ट में यल है तो यल के बाद में क्या आता है यम, ठीक है, तो यम इसमें शुरुआत में। इसी प्रकार ए है इसमें दूसरे नंबर, तो ए के बाद में क्या आता है वी, ठीक है, एन है, एन के बाद में क्या आता है ओ, ठीक है, ई है, ई के बाद में क्या आता है यफ, ठीक है, यस है, यस के बाद में क्या आता है टी, आर है, आर के बाद में क्या आता है आर यस, ठीक है, यस के बाद में टी और आर के बाद में क्या आता है यस, ए के बाद में क्या आता है वी। तो देखिए ये किस प्रकार का, मतलब इस प्रकार का किस में दिया, यम वी ओ एफ टी यस बी, बी वाला ऑप्शन दिए तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 103 नंबर प्रश्न दिया गया है, यह बताइए कि दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच में आते हैं। तो देखिए आप जानते हैं यफ आई, ठीक है, एफ आई आर यस टी। अब देखिए आर और यस बिल्कुल क्रम से आते हैं, आर के बाद में यस आता है, ठीक है, आता है। अब यस के बाद में टी आता है, टी भी आता है, तो यानी कि दो हो गए, एक आर और यस के बीच में, ठीक है, एक आर और यस के बीच में। अब एक हो गया हमारा, देखिए यस और टी के। और एक और चीज़ आप देखिए, आर और टी, देखिए ऊपर मैं लिख रहा हूँ आर और टी के बीच में यस आता है, आर के बाद में यस, यस के बाद में टी, यानी कि आर और टी के बीच में भी यस आता है। तो हमारा देखिए तीसरा वाला एक ये हो गया, तो एक दो और एक तीन, ये आर और टी के बीच में, देखिए आर और टी के बीच में ये यस आता है। तो हमारा देखिए कितने हो गए, तीन, तीन लोग, तीन जोड़े हो गए, ठीक है। तो हमारा देखिए कहाँ गया, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें तीन। तो 4 नंबर प्रश्न दिया गया है पी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे होगा पी के बाद में ए, ठीक है, ये क्या दिया है पी के बाद में ए, ठीक है। तो पी ए एन टी आर वाई शब्दों के अक्षरों को वर्णानुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। ए ऑप्शन दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 1, डी दिया है 4। देखिए क्या दिया है, पी ए एन टी, थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, देखिए क्या दिया, पी ए एन टी आर वाई, ठीक है, इस तरीके दिया है। अब हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार रखना है। तो ए सबसे पहले आता है, ए के बाद में क्या आता है, इसमें जो दिया है यन, ठीक है, यन के बाद में क्या आता है पी, पी के बाद में आता है आर, आर के बाद में आता है टी, टी के बाद में आता है वाई। देखिए ए देखिए दूसरे नंबर था इसमें, इसमें पहले नंबर पे आ गया, यन देखिए तीसरे नंबर था, दूसरे नंबर पे आ गया, पी देखिए पहले नंबर पर था, तीसरे नंबर पर, आर पांचवें नंबर था, चौथे नंबर पर, टी चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर, लेकिन वाई इसमें भी छठे नंबर पर था, इसमें भी छठे नंबर। तो एक ऐसा अक्षर है जो जिसका क्रम अपरिवर्तित नहीं हो रहा है, स्थिति अपरिवर्तित नहीं हो रही, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा एक, ठीक है। 105 नंबर प्रश्न दिया है, रेना की मां मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, ठीक है, मोहिनी का पति रेना से किस प्रकार संबंधित है। ए ऑप्शन दिया पिता, बी दिया भाई, सी दिया चाचा या मामा, डी दिया है दादा या नाना। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप सरलता से कर सकते हैं। क्या दिया है, रेना की मां, लेकिन पूछे हो जाते हैं इस तरीके के प्रश्न, देखिए उलझाने वाले काफी पूछा, और इसमें थोड़ा सा उलझाया गया आप लोगों के, देखिए प्रश्नों में काफी उलझाया वो मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है 2019 के पेपर थे या उसके आसपास के पेपर में मैंने देखा है, देखिए उसमें ठीक ठाक अच्छे खासे आते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या दिया रेना की माँ, ठीक है, रेना की माँ, ये आप लिख लिया मैंने, रेना की माँ कोई होंगी, ठीक है, माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी हैं, ठीक है, मोहिनी है, कोई मोहिनी है, ठीक है, इनके पिता हो गए पिता, ठीक है, पिता, पिता है कि एकमात्र बेटी है, तो यानी कि मोहिनी के पिता हैं जो, उनकी एकमात्र बेटी कौन होगी, एक ही बेटी है,
और उनके उसका नाम भी बता दिया क्या है, मोहिनी। ठीक है, अब मोहिनी क्या बताया इन्होंने, रेना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, यानी कि जो रेना की माँ है वो मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी। अब मोहिनी तो जब ये बेटी एकमात्र है तो यानी कि मोहिनी है, अब मोहिनी क्या हो गई, तो यानी कि इनकी माँ हो गई। ठीक है, बताया गया माँ। अब माँ यानी कि मोहिनी का पति जो इनकी माँ है, माँ का पति क्या हो जाएगा, इनका पिता हो जाएगा आर का, यानी कि माँ का पति इनका आर का पिता हो जाएगा। तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, में ऊपर बताया गया है रेना की माँ कोई हो गई। ठीक है, अब मोहिनी के पिता की इकलौती बेटी, एकमात्र बेटी, तो यानी कि रेना की माँ। ठीक है, अब रेना की इकलौती बेटी क्या बताई गई, मोहिनी। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, रेना की माँ मोहिनी, और ठीक है इनका पति क्या हो जाएंगे, रेना का पिता। तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न आए, एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, आपकी माँ के पिता की बहन, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से किस प्रकार संबंधित, ए दिया बहन, बी दिया चाची, सी दिया मामी, डी दिया बेटी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप सीधे सीधे कर सकते हैं। क्या दिया है हमें, ब्यूटिशियन की माँ, यहाँ पे समझ लेते हैं ब्यूटिशियन की माँ। ठीक है, इनके पति, ठीक है कोई भी किसी की माँ है, ठीक है, उनके पति यानी कि उनके पिता, और पिता की बहन क्या हो गई, बुआ। ठीक है, यानी कि ब्यूटिशियन की बुआ। ठीक है, अब बॉक्सर की चाची है, तो बॉक्सर की चाची, अब ये इनकी यानी कि भतीजी, ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन की तो ये बुआ हो गई। ठीक है, और ये बॉक्सर की चाची हैं, तो ये देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, यानी कि यह इनका जो चाची हैं, यह भी इनका भी लड़का, मतलब लड़के के समान हुआ। ठीक है, अब ये जो इनके भाई की बेटी है वह भतीजी है इनकी। ठीक है, भतीजी है या भतीजा हो, जो भी हो, ब्यूटिशियन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह भाई बहन की तरह सिस्टम बन रहा है, तो मामी चाची बेटी तो कोई रिलेशन हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बहन वाला। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्या देगा, सेमेंटिकस का संबंध या भाषा तत्व, नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे होगा। तो हमारा देखिए इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुर्दा से। ए ऑप्शन दिया गुर्दा, बी दिया नसें, सी दिया दिल, डी दिया था हड्डियां। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्या, गुर्दा। ठीक है, इसमें भी देखिए लिखा गया है, जिस प्रकार सेमेंटिकस भाषा विज्ञान से संबंधित है उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी गुर्दा से संबंधित है। 108 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो क्या दिया, माली का संबंध खुरपी से दिया है, तो सर्जन का संबंध किससे होगा, तलवार से तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। छेनी हथौड़ा वाला वो भी नहीं, छेनी भी नहीं होगा, पिन भी नहीं होगा। तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्केलपल। ठीक है, माली का देखिए इसमें बताएगा, जिस प्रकार माली का संबंध औजार यानी खुरपी से उसी प्रकार सर्जन का संबंध मुख्य औजार स्केलपल होता है। ठीक है, देखिए तलवार और छेनी तो कोई लगा के ही नहीं आएगा, क्योंकि लमसम ये होते ही नहीं है। ठीक है, पिन और देखिए स्केल में से आपको पता है कि स्केल होता है, पिन भी नहीं होगा। 109 नंबर प्रश्न दिया गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 109 से 111 तक। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं और हमेशा आते भी हैं। ठीक है, और अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर तैयारी करनी है, और जरूर आपका आएगा 100% लमसम आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सुधारने का या उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो नई वीडियो आएंगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए 109 नंबर प्रश्न से दिया गया, 111 तक नीचे दिए गए बेन आरे कन्नड़ के हिंदी एच और तेलुगु टी, ठीक है, के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, ये जानकारी देते हैं, तो इसमें क्या दिया है, 300 लोग आए हैं। देखिए 300 लोग दिए गए हैं जो सिर्फ तेलुगु जानते हैं। ठीक है, 300 लोग दिए हैं तेलुगु जानते हैं, 500 लोग दिए हैं कन्नड़ जानते हैं, 250 लोग दिए हैं हिंदी जानते हैं। ठीक है, जिनमें से तेलुगु और हिंदी, देखिए तेलुगु और हिंदी वाले गोले में कौन से आ रहे हैं, 150 लोग आ रहे हैं। हिंदी और कन्नड़ वाले में 100 लोग आ रहे हैं, और देखिए कन्नड़ और तेलुगु वाले में 150 लोग आ रहे हैं। लेकिन देखिए 50 लोग ये बचे हुए हैं, ये देखिए तीनों गोलों में आ रहे हैं, यानी कि कन्नड़ वाले में भी, हिंदी वाले में भी और तेलुगु वाले में भी। तो 50 लोग तीनों भाषाओं को जानते हैं। अब क्या दिया है, सभी भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ नहीं जानते हैं। ए ऑप्शन दिया था 1:14, बी ऑप्शन दिया था 14:1, सी ऑप्शन दिया था 1:24, डी दिया था 24:1। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए क्या दिया, सभी भाषाओं को जानने वाले, मैंने अभी बताए थे। देखिए सभी भाषाओं को जानने वाले तीनों गोलों में देखिए 50 ही लोग तो आ रहे हैं। देखिए 50 लोग आ रहे हैं तीनों गोलों में, तो हमारा सभी भाषाओं को जानने वाले कितने लोग हैं, 50 लोग। ठीक है, 50 लोग, रेशियो लगाया, क्या दिया, अनुपात निकालना है। अब उन व्यक्तियों की संख्या क्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ नहीं जानते। कन्नड़ देखिए कौन कौन नहीं जानते, 300 लोग ये तो सिर्फ तेलुगु जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 250 लोग ये हो गए हमारे हिंदी ही जानते हैं। ठीक है, तो होगा 750। और देखिए 150 लोग इन्होंने ये भी बताए थे, ये वाले भी तो देखिए जो देखिए तेलुगु में आ रहे हैं और हिंदी में आ रहे हैं, ये कन्नड़ में तो जान नहीं है, तो 150 ये भी जुड़ेंगे। ठीक है, ये भी जोड़ दिए। अब हमारा क्या आ गया, और ये ऊपर वाले तो जुड़े नहीं थे क्योंकि ये तेलुगु में कन्नड़ में दोनों में आ रहे हैं 150 लोग। 100 भी देखिए कन्नड़ और हिंदी में दोनों, तो ये तो कोई जुड़ेंगे नहीं। सीधे सीधे समझिए 500, 250 कितने, 750, 150, 900 लोग हो गए। ठीक है, 900 लोग हो गए हमारे, 900 लोग हमारे हो गए। अब देखिए ये समझिए आप, ये 300 है, 500 को सुनना, ये यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ये हमारे क्या है, 300 है, 300 और 250 कितने हो जाए, 300, 250, 500, 550 और 150, यानी कि कुल मिला के 700। ठीक है, जब 700 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 रेशियो 7, जीरो से जीरो काट दिया,
5 14 पंजे 70 यानी कि 1:14 यानी कि 1:14 ये वाला ऑप्शन दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इन्होंने यहाँ पे समझाया है तीनों भाषाओं को जानने वाले 50 लोग, कन्नड़ ना जानने वाले व्यक्तियों की संख्या देखिए 300, तो वो तो तेलुगु जानते थे। 150 देखिए इन्होंने बताया तेलुगु और हिंदी दोनों जानते हैं, और 250 लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं। 700 लोग हो गए, इनका रेशियो निकाल दिया है, 1:14 आया। 110 नंबर पर दिया है तेलुगु और कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या और कन्नड़ और हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए तेलुगु और कन्नड़ कितने लोग जानते थे, अभी आपको मैंने दिखाया था 150 लोग तेलुगु और कन्नड़ जानते हैं, ठीक है। और कन्नड़ और हिंदी जानने वाले कितने लोग हैं, कन्नड़ और हिंदी जानने वाले 100 लोग थे, ठीक है। कन्नड़ और हिंदी जानने वाले 100 लोग थे। अब देखिए इनका रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 5 से काट दिया, 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो हमारा 3:2 किस में है, बी वाला ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 111 नंबर पर दिया तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या और केवल हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए तेलुगु और हिंदी अभी मैंने ऊपर दिखाया था 150 लोग जानते हैं, ठीक है, 150 लोग जानते हैं। और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या कितनी, हिंदी कितने लोग जानते थे, 250 लोग जानते थे, कुल 250 लोग, ठीक है। इनका रेशियो निकाल दिया, 0 से 0 काट दिया, 5 3 15, 5 5 25, 3:5, किस वाले डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 112 नंबर प्रश्न दिए गए, इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत आते हैं, और इसमें देखिए जिस तरीके चार्ट बना है इसी तरीके लमसम चार्ट बने हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। आप लोग पुरानी वीडियो भी देख लीजिए, जो भी मैंने पहले कराई थी उसमें भी देख लीजिए, उस तरीके से आपको प्रश्न कई मिलेंगे दिए गए हैं। देखिए क्या दिया है, दिए गए चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार चार्ट में 2016-2017 में कंपनी ABC की 5 शाखाएं A1, A2, A3, A4 और A5 पे कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। अब क्या दिया 2016-17 वाले में, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, 5 शाखाएं हैं। अब क्या दिया शाखा A1, A3, A5 की 2016 में कुल बिक्री करोड़ों में कितनी है, ठीक है, करोड़ों में कितनी है। अब देखिए क्या दिया है, A1 की कितनी है, A1 की है 5, ठीक है। और A3 की पूछी गई, A3 की कितनी है, A3 की देखिए 25, ठीक है, A3 की 25। और A5 की पूछी गई, A5 की कितनी है, A5 की, ठीक है, A5 की हमारी हो जाए कितनी, देखिए भरी हुई है 10। तो हमारा देखिए कितना ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, 10 और 25, 35 और 5 40, 40 देखिए 40 करोड़ ये वाला ऑप्शन नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर लिखें। उसी प्रकार का बिल्कुल सेम प्रश्न दे दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। बार चार्ट में 2017 में कंपनी ABC की 5 शाखाओं A1, A2, A3, A4 और A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई। वर्ष 2016 से 2017 का शाखाओं A1, A3, A5 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। तो 2016-17 में बिक्री का अनुपात ज्ञात करना। देखिए 2016 का दिया है डार्क वाले लाइनों वाले से, ठीक है, 2017 का दर्शाया गया है बिल्कुल प्लेन से, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। A1 में देखिए पहले 2016 का निकालते हैं, 2016 का पहले सबका निकाल लेते हैं। 2016 का निकालने के लिए देखिए A1 का कितना दिया है, A1 का देखिए दिया था हमें, A1 का कहाँ गया 5, ठीक है, A1 का दिया हमें 5। A3 का दिया था हमारा देखिए 25 यानी कि 25। अब A5 का हमारा कितना दिया, A5 का हमारा दिया 10, ठीक है। तो हमारा 2016 का कितना निकल के आया 40, ठीक है, 40 निकल के आया 40। अब देखिए देखते हैं 2017 का देखिए क्या दिया है। A1 का तो देखिए A1 का तो इसमें दिया ही नहीं है कहीं पे, ठीक है, A1 का दिया नहीं है तो A1 का कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या दिया है A3 का कहाँ पे, A3 का ये दिया है 15 यानी कि 15, ठीक है। और कहाँ गया A5 का हमारा दिया है इसमें 25, ठीक है, 25। अब देखिए क्या करते हैं 15 और देखिए 25 कितने हो जाएंगे 40, और उसका भी था 40, तो 40:40 इनका 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 1:1, 1:1 किसी ऑप्शन में है। देखिए 1:1 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमारा देखिए इसमें ऑप्शन तो 1:1 सही होना चाहिए, इसमें ऑप्शन ही नहीं सही दिया। देखिए आपका समझिए 1:1 हमारे हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। आपका देखिए मैथ का पोर्सन लगभग कंप्लीट हो गया, मैथ का खाएगा रीजनिंग का पोर्सन आपका समझिए देखिए कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में हिंदी या जीके के पोर्सन के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है जैसे प्रश्न से रिलेटेड या क्वालिटी से रिलेटेड है, या कोई प्रश्न आपको दिक्कत दे रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्यूशन या उसे सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।